बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सामीन ग्राम, पिछली वीडियो में हमने अशरातुल सुगरा यानी क़यामत की छोटी निशानियों के बारे में गुफ्तगू की थी और आज हम इस वीडियो में अशरातुल कुबरा यानी क़यामत की बड़ी निशानियों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल अफ़ी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की नई इस्लामिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलती रहें। सामीन ग्राम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के हवाले से 10 बड़ी निशानियां बताई हैं और ये तमाम की तमाम 10 निशानियां आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बताया कि क़यामत की निशानियां तस्बीह के दानों की मानंद हैं, यानी जब एक तस्बीह टूटती है तो उसके तमाम दाने एक के बाद एक गिरते चले जाते हैं। क़यामत की निशानियाँ भी बिल्कुल तस्बीह के दानों की मानंद हैं। जैसा ही कोई एक निशानी पूरी होगी बाकी निशानियाँ भी एक के बाद एक पूरी होती चली जाएंगी। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए तो हम क़यामत की निशानियों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम ये 10 निशानियाँ न देख लो। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 10 निशानियों को इस तरतीब से जिक्र फरमाया। उनमें से पहली निशानी है दुखान। दुखान एक ऐसा धुआं है जो कि पूरी रूह ज़मीन पर फैल जाएगा और हर जगह पर नज़र आएगा। ये ऐसा धुआं होगा जो कि पूरी इंसानियत को अपनी लपेट में ले लेगा। ये एक ऐसी निशानी है जिसका कुरान पाक में भी जिक्र किया गया है, जैसा कि अल्लाह पाक सूरह अद-दुखान में फरमाते हैं कि इंतज़ार करो उस दिन का जब आसमान एक वाज़ेह धुआं लेकर नमदार होगा जो लोगों को घेर लेगा। ये एक दर्दनाक अजाब है। दूसरी निशानी जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो है खरूज दज्जाल। दज्जाल का फितना तारीख़ इंसानी की इब्तदा से लेकर इंतहा तक के तमाम फितनों से बड़ा और ख़तरनाक फितना है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर नबी अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराता रहा है। दज्जाल के मानी है झूठा और मक्कार, यानी हक और बातिल को खिल्त मिल्त करने वाला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के अलावा कोई ऐसा शहर नहीं है जिसे अनकरीब दज्जाल रोंता हुआ न गुजरे। तीसरी निशानी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई वो है दाबतुल अर्ज़ यानी ज़मीन का जानवर। कुरान पाक में भी इस जानवर का जिक्र किया गया है, जैसा कि अल्लाह पाक सूरह अल-नमल में फरमाते हैं, और जब क़यामत का वादा पूरा करने का वक्त करीब आ जाएगा तो उस वक्त हम लोगों की इबरत के लिए ज़मीन से एक अजीबो गरीब जानवर निकालेंगे जो लोगों से बातें करेगा और कहेगा कि अब क़यामत करीब है। ये जानवर हम ज़मीन से इसलिए निकालेंगे कि लोग हमारी निशानियों का यकीन नहीं करते थे। ये एक ऐसा जानवर होगा जो सच्चे ईमान वालों को और ईमान के लिबास में छुपे हुए मुनकिरों को निशान लगाकर जुदा जुदा कर देगा, जिसके बाद मोमिन और काफिर का फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। क़यामत की चौथी बड़ी निशानी सूरज का मगरिब से तलू होना, और ये वो निशानी है कि जिसे देखने के बाद तमाम के तमाम लोग ईमान ले आएंगे, लेकिन उस वक्त उनके लिए बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि सूरज के मगरिब से तुलू होते ही तौबा के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। पांचवी बड़ी निशानी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो है नज़ुल ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम। सामीन ग्राम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के हाथों कत्ल नहीं हुए थे, बल्कि अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठा लिया था। जब दज्जाल का फितना अरूज पर होगा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का फिर से नज़ूल होगा, और दज्जाल जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो ऐसे पिघल जाएगा जैसे नमक पानी में पिघल जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे और दुनिया में इंसाफ कायम करेंगे। सामीन ग्राम, क़यामत की छठी बड़ी निशानी याजूज और माजूज का निकलना है। याजूज और माजूज याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गिरोह है। ये बहुत ताकतवर और तादाद में बहुत ज़्यादा है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिन्हों इंस के कुल 10 हिस्से हैं और इनमें से 9 हिस्से याजूज और माजूज हैं और बाकी एक हिस्सा इंसान है। इस वक्त ये कौम 2 पहाड़ों के दरमियान निहायत ही मुस्तहकम आहनी दीवार के पीछे बंद है। क़यामत के करीब वो दीवार टूट जाएगी और ये कौम बाहर निकल आएगी और हर तरफ फसाद बर्पा करेगी। 7वीं, 8वीं और 9वीं निशानी 3 ऐसे ज़ल्ज़लों की सूरत में होंगी जो कि पूरी दुनिया को हिला देंगी। उनमें से एक ज़ल्ज़ला मगरिब में आएगा, दूसरा मशरिक में और तीसरा जज़ीरतुल अरब में आएगा। और ये ज़ल्ज़ले आम इलाकाई ज़ल्ज़लों की तरह नहीं होंगे, ये बहुत बड़े ज़ल्ज़ले होंगे इनकी। और सबसे आखिरी निशानी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई वो है एक भड़कती हुई आग जो कि यमन में लगेगी और लोगों को हांकते हुए महशर की तरफ ले जाएगी, वहाँ जहाँ पर क़यामत के दिन सब ने जमा होना है। सामीन ग्राम,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये निशानियाँ इस तरतीब में बताई हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये निशानियाँ इसी तरतीब में पूरी हों। इन निशानियों की असल तरतीब तो अल्लाह ताला ही जानते हैं, लेकिन तमाम हदीसों का मुताला करने के बाद उलमा इकराम ने जो राय कायम की है वो ये है कि दज्जाल का खरूज सबसे पहली निशानी होगी, जो कि निचली दुनिया यानी ज़मीन के निज़ाम में तब्दीली बर्पा कर देगी, और सूरज का मगरब से तलू होना सबसे पहली निशानी होगी, जो कि ऊपर की दुनिया यानी अर्श के निज़ाम में तब्दीली की तरफ इशारा करेगी। और शायद दाबतुल अर्ज़ यानी ज़मीन का जानवर भी उसी दिन ज़ाहिर होगा जिस दिन सूरज मगरब से तलू होगा, क्योंकि सूरज का मगरब से तलू होना तौबा के दरवाजे बंद होने का इशारा है, जिसके नतीजे में ज़मीन का जानवर ज़ाहिर होगा और वो मोमिन और काफिर को अलग अलग कर देगा। और सबसे पहली निशानी जो कि क़यामत के दिन के असल आगाज़ की तरफ इशारा करेगी वो यमन में लगने वाली वो आग होगी, जो कि तमाम लोगों को महशर में जमा करेगी। और इसी तरह एक के बाद एक तमाम की तमाम निशानियाँ बहुत ही थोड़े अरसे में पूरी हो जाएंगी। सामीन किराम, अगर हम अपनी आंखों से ऊंची ऊंची इमारतों को बनते देख रहे हैं, अगर हम खूनरेज़ी को बढ़ते हुए देख रहे हैं, अगर हम ज़िना, बेहयाई और मौसीकी आम होते हुए देख रहे हैं, अगर हम अपनी आंखों से क़यामत की निशानियों को पूरा होता देख रहे हैं और इसके बावजूद अपनी इस्लाह नहीं कर रहे, तो फिर हम हकदार हैं उस ज़िल्लत और रुसवाई के जो कि हमारा इंतज़ार कर रही है। अल्लाह पाक हम सब को उस ज़िल्लत और रुसवाई से महफूज फरमाए और हमारे सीनों को हिदायत के नूर से मुनव्वर फरमाए, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।